इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर एनआईए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिन लोगों ने आतंकियों की मदद की थी, उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने परवेज अहमद और बशीर अहमद को गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों की मदद कर रहे थे, जिन्होंने पहलगाम में इस दर्दनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया था। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने आतंकियों को पनाह देने वाले परवेज अहमद और बशीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को पनाह देने में शामिल थे। आतंकी हमले से पहले इन आतंकवादियों को पूरी योजना के साथ पनाह दी गई थी। बता दें कि पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बनाया था, जिससे यह हमला और भी ज्यादा निर्मम और दर्दनाक माना जा रहा था। जिसके बाद भारत ने भी इसको लेकर के जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में घुस करके भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। आपको बता दें कि परवेज अहमद जुठार, जो कि पहलगाम के बाटकोट का रहने वाला है, और बशीर अहमद, जो कि जुठार पहलगाम के हील पाक से है। एनआईए की जांच से सामने आया है कि इन दोनों ने 3 हथियारबंद आतंकियों को हमला करने से पहले अपने इलाके में एक अस्थायी झोपड़ी में ठहराया, खाना खिलाया और जरूरी सामान भी मुहैया कराया। अब जिस तरीके से एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है और 2 पनाहगार को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी, जिसके बाद उन्होंने पहलगाम में इस दर्दनाक आतंकी हमले को अंजाम दिया, तो इसको लेकर के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहां से आए थे। तो जिन्होंने, अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है और हमारी सारी माशरत को खत्म करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने धर्म पूछ करके हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बनाया, जिसमें 26 लोग मारे गए और 17 घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। भारत ने तुरंत इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भी करार दिया, जिसके बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़ करके दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फैसला किया। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी में कहा कि हमलावरों को उनकी कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। यानी कि बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस अभियान में राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तान और पीओके में घुस करके जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया, जिनमें मुदस्सर खार, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपको बता दें कि आतंकी मसूद अजहर के खानदान का खात्मा भी इसी हमले के दौरान ही हुआ। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार की धरती में पहुंचते हैं और जहां पर वो कहते हैं कि जो वादा मैंने बिहार की धरती पे किया था, आज वो वादा पूरा करके मैं आया हूं और पाकिस्तान में घुस करके आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आखिर जो महिलाएं होती है उनकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। आप भी सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के बिहार में गरज रहे हैं। सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया
वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। इसके बाद 12 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद सीज फायर का ऐलान हो जाता है, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें जारी रही। 8 मई को बीएसएफ ने पीओके में एक आतंकी लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल को बंद कर दिया गया है और 32 हवाई अड्डे 15 मई तक बंद रहे, जिसके बाद एक बार फिर से घाटी में जो पुराना दौर है वो लौट रहा है और पर्यटक जो है वो अब यहाँ पर जाना शुरू कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।